खुलफाए राशिदीन तो हमारे हीरो हैं, इस्लाम के हीरो हैं। ये कहूँगा इंतहाई अफसोस के साथ कि अब हम एक कौम नहीं रहे, एक हुजूम हो गए। भाई हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु ऐसा हुक्मरान था, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत किया अकेले में। आज का हमारा टॉपिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें आपसे कुछ मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे, आपको उनके आंसर क्रिएट करने की। हमें वीडियो की स्टार्ट इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त। सर, हमारा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे ये सवाल है कि उनका क्या रुतबा था, उनकी क्या मतलब इक़दामात थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के? आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद रसूल थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे हज़रत उमर दे दे, या एक और थे उनको मांगे तो हज़रत उमर को दे दिया था। तो मुराद रसूल कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। उमर रज़ी अल्लाह तआला के एक जामिया निज़ाम था इनके पास, लाखों मुरब्बा मील ज़मीन पर उनकी हुकूमत रही। और ये जो आजकल जो सियासी निज़ाम, असल जो सियासी निज़ाम है, ये सियासी निज़ाम देने वाली ज़ात ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। जो लोग जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते, यहाँ इतनी सी कौम है, इतनी सी हमारी आवाम है, ये आजकल के वक्त के हिसाब से इनसे यही नहीं समझ पाते। और लोग ये कहा करते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में कि अगर दरियाए फर्रात के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो उसका जवाब भी वो ऊपर से लिया जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा रुतबा था। वो ईरान को और मस्जिद अक्सा माशाल्लाह उन्होंने अकेले में आज़ाद किया था। और ये था वो इस्लाम के लिए अकेले में जो है उसने 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत किया। और माशाल्लाह उसका मिसाल भी नहीं मिल रहा है आजकल, देखो और पहले देखो। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल ये जो इख्तलाफात चल रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मतलब उनके ऊपर बातें करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? ये तो इस्लाम दुश्मनों की वो प्रोपेगेंडा है। खुलफाए राशिदीन तो हमारे हीरो हैं, इस्लाम के हीरो हैं, और सारे इस्लाम के दारोमदार उन्हीं पर है हुजूर के बाद। तो जो लोग उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से ही माखूज़ किया गया है, लेकिन उनकी ज़ात को और उन चीज़ों को हमने बस समझ के और जो है वो शोकेस में लपेट के रख दिया। हम लोग सुनते हैं, समझते भी सब हैं, सुनते भी सब हैं, लेकिन अमल करने को कोई भी तैयार नहीं है। बस क्या कहें कि ये हमारा अलमिया है इस कौम का। जा रहे नऊज़ बिल्लाह, पता नहीं क्या क्या बोला। हम मुसलमान चारों सहाबा को मानते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ जो है ना, हज़रत भी हमारा सहाबा है माशाल्लाह, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा हुक्मरान था कि बहुत बड़ा माशाल्लाह, उसकी तो मिसाल ही नहीं बनती। अगर उनका नाम सुन के शैतान जो है भाग जाते थे, उनका इतना बड़ा रुतबा था। और आजकल के जो लोग हैं उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, तो हम कुछ कह तो नहीं सकते, अल्लाह उनको हिदायत दे। बिल्कुल इस तरह नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हमारा सहाबी है, बिल्कुल बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम जैसे दूसरे सहाबा कराम। ये नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को मान के हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानते। तो इस माशाल्लाह हमारे लिए जो है ना, हमारे दिल में चारों सहाबा के लिए इज़्ज़त है और एहतराम करते हैं। चारों सहाबा मेरे हमारे लिए जो है ना सर के ताज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ लोगों को आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करें, हमारी नौजवान नस्ल को कुछ समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, उनकी बारे में क्या कहना है। एक जामे मैं कहता हूँ कि उनकी ज़ात के बारे में तो आप किताबें लिखेंगे तो किताबें ख़त्म हो जाएंगी। ये सियासत का निज़ाम हुआ, कानून का निज़ाम हुआ, थानेदारी का निज़ाम हुआ, XYZ माशरत के हिसाब से जितना भी जो हम निज़ाम आजकल देख रहे हैं, ये उन्हीं से अक्स किया गया है, उनसे ही माखूज़ है। सियासी निज़ाम हुआ, अदल का निज़ाम हुआ, कोई भी दुनियावी एतबार से जितना भी आप निज़ाम देखेंगे तो जो
दुनियावी माशरत का निज़ाम था वो मुसलमानों पर खोल के पेश कर दिया, लेकिन उस बात को लिया किसने? किसी ने भी नहीं लिया। हर आदमी ने उसको अपनी, वो एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तरकतबाजी, कि अपनी फ़ायदे के, और वो कानून हमने पकड़ लिए और जिसने हमारी पकड़ दी वो हमने छोड़ दिए। आवाम को किस तरह का रिलीफ देना है, आवाम को किस तरह की सहूलतें देनी है, उसकी किस तरह से मुआशरत को देखना है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी के दूसरे इंतज़ामात को देखना है, इस चीज़ को किसी ने देखा ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम सवाना हयात उनकी ज़िंदगी को ले लें तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें A to Z आपको पूरी मुआशरत समझ में आ जाए। हज़रत उमर की सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा वो इशाअत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए लोगों को, हर शोबे ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी से मुतालिक लोगों को एक आगाही दी जाए। आम लोगों को ज़्यादा आगाही नहीं है, इस वजह से प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं। माशाल्लाह वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा मर्तबा था, इस्लाम का बहुत बड़ा शख्स था, हीरो था वो इस्लाम के लिए। अकेले में जो है उसने 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत किया और माशाल्लाह उसका मिसाल भी नहीं मिल। मैं आखिर में ये कहूँगा इंतहाई अफसोस के साथ कि अब हम एक कौम नहीं रहे, एक हुजूम हो गए। एक हुजूम हो गए, जैसे जानवरों का रेवड़ होता है ना, उसको पीछे से वो हाँक रहा होता है डंडी लेकर कि इस तरफ चलो तो वो सारे उस तरफ चल पड़ते हैं। अपनी सोच, अपनी समझ सब ख़त्म हो गई और जिस तरह से वो हाँक रहे हैं इस तरह से सब हाँके जा रहे हैं और बस उस तरफ जा रहे हैं। अब वो तबाही का रास्ता है ही तबाही का रास्ता, क्योंकि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को छोड़ दिया, जिसने अनबिया कराम की सीरत को छोड़ दिया, जिसने सहाबा कराम अजमईन की सीरत को, ज़िंदगी को छोड़ दिया, तो फिर उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह सर, आपने लोगों को प्रोवाइड किया, शायद इनसे कुछ हमारे नौजवान नस्लों को समझ आ जाए, तो जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया।